नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी वहां मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर असमंजस बरकरार है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के जो वहां अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उनके सानिध्य में यह सारा चुनाव लड़ा गया और ये भी सब जानते हैं कि वो वहां सबसे रईस व्यक्तियों में हैं, यानी कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनमें सबसे ज़्यादा दौलत उनकी है। उसका असर, उनके द्वारा किया गया खर्चा और लिंगायत समुदायों पर प्रभाव, इसको देखते हुए पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष के नाते डीके शिव कुमार को ही पार्टी का वहाँ मुख्यमंत्री पार्टी की तरफ से बनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धरमैया को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत जगह लोगों ने वोट मांगी है। यानी कांग्रेस जो है कर्नाटक की, वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। पार्टी आलाकमान की बात माने तो उन्होंने एक फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया, क्योंकि पहले से पता था कि मुख्यमंत्री को लेकर के आपस में टकरार है और दोनों नेता अपना अपना दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो एक फॉर्मूला सुझाया गया, जैसा कि अन्य राज्य में भी होता है कि एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री। लेकिन यहां कर्नाटक में फिर से यह समस्या कांग्रेस आलाकमान के सामने खड़ी हुई, क्योंकि डीके शिव कुमार को लोग चाहते हैं कि यह मुख्यमंत्री बने और जो सिद्धरमैया है वो उप मुख्यमंत्री बने। अब इसको लेकर टकराव की स्थिति हुई और इसलिए दिल्ली में कोई तय नहीं हो सका। और दिल्ली का जो आलाकमान, जिसको आप सब जानते ही हैं, गांधी परिवार है, तो गांधी परिवार के पास जब ये समस्या पहुंची है, डीके शिव कुमार दिल्ली कांटेक्ट करते हैं, गांधी परिवार से मिलते हैं, लेकिन इस पर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। तो हालांकि जो कांग्रेस को अच्छे से समझते हैं, और मैं भी पिछले कई चुनावों को देख चुका हूं, कांग्रेस का ट्रेंड है कि वो मीटिंग कुछ भी करें, दिखावा कुछ भी करें, लेकिन तय वही होता है जो गांधी परिवार तय करता है, फाइनल वही डिसीजन होगा। लेकिन दिखाने के लिए ही सही 3 पर्यवेक्षकों को कर्नाटक भेजा गया है और उसमें जिस तरह से हमने देखा राजस्थान का चुनाव हो, चाहे फिर वो हिमाचल का चुनाव चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, हमने देखा कि पर्यवेक्षक जाते हैं, फिर वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग में फिर क्या तय होता है उसकी रिपोर्ट दिल्ली आती है, वो रिपोर्ट कुछ और आती है, दिल्ली का फैसला कुछ और होता है। ये हमने पंजाब में भी देखा था कि पंजाब में जब नाटक चल रहा था चन्नी को लेकर के, और जब वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, उस समय भी ये हमने ड्रामा देखा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में कुछ लोग थे, फिर चरणजीत सिंह चन्नी एक नाम आ गया जो कहीं लाइट में नहीं था। ये नाम किसने तय किया? तो पता लगता है कि ये गांधी परिवार में कभी राहुल गांधी की सेवा में, कभी प्रियंका गांधी की सेवा में इन्होंने कुछ काम किए भाई, उनके ड्राइवर बनकर के कभी यात्रा पे आए, तो दोस्ती हो गई, निकटता हो गई और दलित चेहरा माना गया और इसलिए उनके नाम पे फाइनल हो गया। बाद में हमने देखा नतीजा क्या हुआ, पंजाब के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई और आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। कर्नाटक के अंदर अभी जिस तरह के रुझान के बाद, तुरंत बाद वहां पाकिस्तान के नारे लगने शुरू हुए, जिस तरह से चौराहों पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाने लगा, जिस तरह की चीजें सामने आने लगी, ये बात अलग थी कि नैरेटिव चलाने वाले लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदू नाराज है क्योंकि हिंदुत्व वाली बात है, और देखो जी इन्होंने जो है एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हो गई, तब उसके पक्ष में बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। नुपुर शर्मा वाला मामला, कोई काजल हिंदुस्तानी वाला मामला। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारे मामले, ये केवल वामपंथियों के द्वारा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। अगर आप कर्नाटक चुनाव में वोट प्रतिशत का शेयर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत अपनी जगह है। अगर उससे हिंदू नाराज हो रहे होते, यदि बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज हो रहे होते, यदि संघ नाराज हो रहा होता, तो भारतीय जनता पार्टी का 2018 का वोट प्रतिशत और अब में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए था। लेकिन आप सब ये समझ लीजिए कि वो 1% भी नहीं है जो अंतर आया है। और आपके सामने आंकड़े रखता हूं, 2018 में कांग्रेस को 38.04% वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 36.22% वोट मिले थे, जेडीएस का वोट प्रतिशत 18.36 था।
अब इस बार की अगर बात करें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत, जैसा मैंने कहा 2018 में 38.04 था, वो 2023 के वर्तमान चुनाव में 42.88% हुआ है। अब इसका मतलब आप समझिए, ये जो 38 से 42 हुआ कांग्रेस का, ये कहां से आया? तो बीजेपी का पिछली बार 36.2% था और इस बार 36% है, माने 0.2% भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पिछली बार से घटा है। तो कहां इसमें मुस्लिमों का प्रेम आ गया? लोग कह रहे हैं साहब इन्होंने जो है पासमंदा मुसलमानों को साथ ले लिया, इसलिए ऐसा हो गया। यह नैरेटिव चलाया जा रहा है। उसका असर अगर दिखता तो भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी गिरावट होती। वो मैटर नहीं है, जनता समझती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो वोट आया कहां से कांग्रेस के पास। तो जेडीएस का पिछली बार 18.3% वोट था, जो इस बार जेडीएस का वोट प्रतिशत 13.2 हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, जेडीएस का 18 से घटकर 13% पे आ गया। ये जो 5% वोट गिरा, ये 5% वोट शेयर जेडीएस का गिरा, और यही जेडीएस का वोट 5% कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। बस केवल कांग्रेस की जीत का कारण यह है। परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी का वोटर यानी भाजपा को चाहने वाला वोट वही है। अब कांग्रेस ने जो काम किया, जो लग रहा है कि भाई अब कांग्रेस में आगे लंबे समय तक ये जोड़ी चलने वाली नहीं है। इनका हाल ऐसा ही होने वाला है जैसा राजस्थान में हो रहा है। बहुत सारे वादे चुनाव जीतने के लिए कर दिए। राहुल गांधी गिनती गिन रहे थे, गंगा जल लेकर के लोटे में कसम खाई जा रही थी कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम यहां के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज तक नहीं हुए, आज तक। तो कांग्रेस ने राजस्थान में तो एक किसानों का मुद्दा लिया था, लेकिन यहां 5 गारंटी दी है, और वो 5 गारंटी वो कहा गया है कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में कांग्रेस की सरकार उसे पास कर देगी। क्या 5 वादे हैं? एक कहा गया कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरा वादा किया गया है कि हर घर की जो महिला मुखिया है उसको 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन भी चलती है, वो बुजुर्ग महिला को ही दी जाती है। तीसरा, इन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड धारक जो हैं उसको ये 10 किलो चावल हर महीने देंगे, हर परिवार को। अब वो तो केंद्र की योजना है, पीडीएफ राशन कार्ड से मिलता है, अब ये इससे अलग देंगे, अब ये देखने की बात होगी। दूसरा, इन्होंने जो बड़ी घोषणा, इन्होंने कहा युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स जो हैं उनको हम 3000 रुपए प्रति महीना देंगे, और जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 1500 रुपए देंगे। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, और इसमें करोड़ों रुपए हर महीने सरकार को देना पड़ेगा। तीसरा जो इन्होंने योजना की है लागू, वो कहा है कि महिलाओं को राज्य की जो बस परिवहन व्यवस्था है, राज्य में कहीं भी आने जाने पर उनको बस में फ्री यात्रा करने की छूट होगी। अब बस देखना यह है कि कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए हैं वो उन वादों को कितना पूरा करती है। और इसीलिए आपको बता दूं कि कर्नाटक चुनाव में ये जीत गए, लेकिन इस जीत के कारण में अगर अब जाएंगे, मैंने अलग से इसके लिए एक विश्लेषण किया भी है कि जो लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं कि बीजेपी से हिंदू नाराज हो गया, बीजेपी का जो बजरंगबली वाला मुद्दा था वो गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल मुस्लिम वोटर एकजुट होकर के कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, जो पहले 2 जगह बटे हुए थे, जेडीएस के पक्ष में थे, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में थे। और कांग्रेस ने जैसे ही बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की तो ये मुस्लिम वोटर एकजुट होकर एक तरफ चला गया और वो कांग्रेस को गया। यही जेडीएस का वोट प्रतिशत है जो 5% है। इस 5% ने कांग्रेस की सरकार को बनाया है, और ये 5% ही कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जीत के रिजल्ट आने के कुछ मिनटों के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिस तरह से चौराहों पर के झंडे लहराए गए, जिस तरह से अब एसडीपीआई और पीएफआई के लोग खुश हो रहे हैं, यह नतीजा
आने वाले समय में दिखेगा, ये कांग्रेस को सिरदर्द बनेगा। और इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलना है। इसी बीच आप देखेंगे कि यहां फुटवल होगा। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो पर्यवेक्षक गए हैं उसमें सुशील कुमार शिंदे पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, जितेंद्र सिंह महासचिव है कांग्रेस के, और दीपक बाबरिया पूर्व महासचिव कांग्रेस के है। मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में आपको बता दें कि उन्होंने ये तय किया है कि कौन कितने किसके पक्ष में सीएम बनाने के लिए कह रहा है। हम पार्टी के आलाकमान यानी गांधी परिवार को जाकर के सूचना देंगे। हालांकि पार्टी आलाकमान इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जैसा हमें पता है कि वो खड़गे जरूर हैं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि कर्नाटक का चुनाव उन्हीं की देखरेख में हुआ है और खड़गे जी के नेतृत्व में ये जीत भी है। वरना अगर राहुल गांधी खड़गे की जगह आगे होते तो शायद जीत का परिणाम वैसा ही होता, रिजल्ट जो है वैसे ही होते जैसे बाकी जगह राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए हैं। तो एक तो बात तय हो गई इस चुनाव में कि राहुल गांधी जहां सामने जाएंगे और प्रचार करेंगे वहां कांग्रेस चुनाव जीतती नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया गया, हिमाचल में भी राहुल गांधी को रैली नहीं करने दी गई, पीछे किया गया, तो नतीजा है सरकार बन गई। तो श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है, श्रेय उनकी उस योजना को जाता है जो उन्होंने पीएफआई को खुश करने के लिए जो 5% वोट लेने के लिए बजरंग दल को बैन करने की बात की थी। लेकिन अब कर्नाटक की जनता इस बात को समझ चुकी है, जिस तरह के पाकिस्तान के नारे लगे और झंडे लहराए गए, कि उन्होंने छोटे से लालच में बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। और देखना होगा कि जब ये सीएम और डिप्टी सीएम का खेल निपटेगा तब तक जो डीके शिव कुमार हैं बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें सीतारमैया को जो गांधी परिवार है वो मुख्यमंत्री बनाएगा और डिप्टी सीएम के रूप में डीके शिव कुमार को प्रस्तावित किया जाएगा। फिलहाल वो इसको स्वीकार कर सकते हैं, जैसा उन्होंने बयान भी दिया है कि हमारा कोई विवाद नहीं है और मैंने तो कई बार पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। ये जो कुर्बानी शब्द का बयान है डीके शिव कुमार का, ये बता रहा है कि उनको कहीं से ये इशारा आ गया है कि भैया तुमको डिप्टी सीएम बनना है तो बनो, वरना पार्टी तुमको नहीं बना रही है। तो डिप्टी सीएम पर वो संतोष करेंगे, लेकिन ये संतोष कितने दिन चलेगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग डीके शिव कुमार के साथ हैं और उनकी मेहनत, उनका जो वोट बैंक है अपना, उसकी वजह से कांग्रेस ने कई सीटें जीती हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अभी तो ये चलेगा, लेकिन 1 साल के बाद जब ये लोकसभा का चुनाव आएगा तब तक आप जाते जाते देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन इसी कांग्रेस के अंदर से होने वाला है। और ये कांग्रेस ने कम से कम कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए 2024 का चुनाव अपने लिए मुसीबत पैदा करी है। हालांकि जो वादे किए हैं अब देखना होगा। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि पहली ही कैबिनेट में हम इसको पास कर देंगे और वादा पूरा कर लेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि राजस्थान की तरह क्या वादे राजस्थान की तरह होंगे या वाकई में कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए हैं उनको वो पूरा करती है। वंदे मातरम।